अच्छा, किरचॉफ्स लॉज को यूज करके है ना इस सर्किट को एनालाइज करते हैं। तो इसमें क्या पूछा है, जो 2 ओम का जो रजिस्टर है ये वाला, इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है ये पूछा है। अच्छा, इस क्वेश्चन को अपन अपन 2 किरचॉफ लॉज देखें। ये तो किरचॉफ करंट लॉ देखा है और एक किरचॉफ वोल्टेज लॉ देखा। ठीक, अपन करने को दोनों से कर सकते हैं। ठीक, पर्सनल चॉइस पे भी डिपेंड करता है, बट मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे इस तरह के क्वेश्चंस में है ना किरचॉफ करंट लॉ यदि आप यूज करें तो है ना सॉल्यूशन जो है थोड़ा जल्दी आ जाएगा और उसमें एरर के चांस भी कम होंगे। सी इसमें जैसे यदि हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाते हैं तो 3 करंट लूप तो दिख ही रहे हैं। ठीक है, एक लूप ये हो गया, एक लूप ये हो गया और एक लूप ये हो गया। ठीक है, अब इसमें हम सपोज I1 करंट मान लें, इसमें I2 इसको करंट मान लें, इसको I3 मान लें, और जहाँ जहाँ पे इनका जो ये ब्रांचेस कॉमन है ना, वहाँ पे करंट जो है वो I1 माइनस I3 हो जाएगा इस केस में, और इस केस में क्या हो जाएगा I2 माइनस I3 हो जाएगा। अच्छा, फिर करंट के डायरेक्शन को ध्यान में रख के और फिर हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ जो है तीनों लूप के लिए लगाएं तो 3 वेरिएबल हो गए, और 3 वेरिएबल्स की तो 3 इक्वेशन आएंगी है ना, हर एक लूप की एक इक्वेशन और 3 वेरिएबल। ठीक है, और उसके बाद में आप उसको सॉल्व कीजिएगा। तो आप देख लें कि भाई उसमें आपको ज़्यादा सहूलियत है या फिर किरचॉफ करंट लॉ से भी कर सकते हैं इसको। ठीक, तो हम एक्चुअली इसको किरचॉफ करंट लॉ से करते हैं, और फिर आप डिसाइड कर लें कि मतलब कौन सा वाला आपको है ना बेटर लगता है। तो किरचॉफ करंट लॉ लगाने के लिए हम क्या करते हैं कि जैसे सर्किट में जंक्शंस ढूंढ लें। तो एक जंक्शन तो जैसे ये हो गया, एक जंक्शन ये हो गया और एक जंक्शन ये हो गया है ना, इनके कुछ पोटेंशियल हम एज्यूम कर लेते हैं। तो इसमें एक जंक्शन को तो हम 0 पे मान लें। ठीक है, कि जैसे ये ग्राउंडेड है, क्योंकि किसी भी सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो रेलेवेंट है। पोटेंशियल इटसेल्फ एब्सोल्यूट पोटेंशियल वो उतना रेलेवेंट नहीं, क्योंकि कोई भी करंट या कुछ भी अपन निकालते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस के ही रेफरेंस से निकालते हैं। ठीक है, बैटरी भी है तो उसके भी दोनों एंड्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसी को लेकर के हम ऑपरेट करते हैं। कोई भी एब्सोल्यूट पोटेंशियल से कोई वेरिएबल कैलकुलेट नहीं होता। ठीक है, तो इसको हम 0 वोल्ट में मान लेते हैं। ठीक है, इसको x मान लेते हैं और इसको y मान लेते हैं। तो 2 ही वेरिएबल हो गए। तो इस सर्किट में 3 जंक्शन है, एक को अपन ने 0 मान लिया तो अपने पास में 2 ही वेरिएबल रह गए। ठीक, अब ये जो x वाला जो जंक्शन है इस पे अपन किरचॉफ करंट लॉ लगा सकते हैं। ठीक है, जो उसके पहले जो वेरियस पॉइंट्स हैं उनका पोटेंशियल अपन लिख लें, क्योंकि जगह जगह पे बैटरी लगी हुई। तो जैसे ये पॉइंट y पे है, ये जंक्शन y पे लिया है, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो जाएगा y+2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बैटरी का ये साइड जो है वो यदि y पोटेंशियल पे है तो दूसरा वाला साइड जो है वो y+2 पोटेंशियल पे हो जाएगा। ठीक, अच्छा, ये यदि x पे है तो ये वाला पॉइंट जो है वो कितने में हो जाएगा x-4 पे हो जाएगा। ठीक, सो दैट इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा 4 वोल्ट हो जाएगा। ठीक, और ये पॉइंट 0 पे है तो ये वाला पॉइंट कितने पे हो जाएगा 8 पे हो जाएगा है ना। ये सब वोल्ट की बात कर रहे हैं अपन, इतने वोल्ट है ना, y वोल्ट्स, x वोल्ट, y+2 वोल्ट। ठीक, तो अब जंक्शन x के लिए किरचॉफ करंट लॉ लिखते हैं अपन। तो क्या हो जाएगा x माइनस वाई, पहले इस वाले इसके लिए है ना, इन दोनों का माइनस x माइनस वाई माइनस 2 अपॉन 1 है, ये तो इन दोनों पॉइंट्स के लिए हो गया। फिर x माइनस 4 अपॉन 4, ये कौन सा वाला हुआ ये वाला। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तो हम वैसे ही आ गए, अपने को अब ये वाला पोर्शन देखना, तो x माइनस 4 माइनस 0, तो बेसिकली x माइनस 4 अपॉन 4। ठीक, अब ये वाला देखते हैं, प्लस x माइनस 8 अपॉन 2। ठीक है, ये वाला हो गया, और
इसके बाद वाला हो गया x माइनस ये वाला x माइनस वाई अपॉन 4, और ये केसीएल के अनुसार कितना होता है, 0 होता है। ठीक, ये आ जाएगा 8x माइनस 5y माइनस 28 इजिकल टू 0। ये तो पहली इक्वेशन हो गई। अच्छा, अब जंक्शन y जो है इस पे लगा देते हैं किरचॉफ करंट लॉ। तो क्या हो जाएगा, पहले ये वाला पोर्शन लेते हैं, तो ये हो जाएगा y प्लस 2 माइनस एक्स, वाई प्लस 2 माइनस एक्स अपॉन 1। ठीक, प्लस ये y माइनस 0 ये वाला y माइनस 0 अपॉन 4, और प्लस y माइनस एक्स ये वाला, ठीक है, अपॉन 4। ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसको हम सिंप्लीफाई कर लें तो ये क्या आ जाता है, 5x माइनस 6y माइनस 8 इजिकल टू 0। ये दो इक्वेशन हो गई। तो ये दो साइमल्टेनियस इक्वेशन आ गई है ना, दोनों सिंपल है। इनको अपन सॉल्व कर लें तो x की क्या वैल्यू आ जाती है, x की ये वैल्यू आ जाएगी 128/23 वोल्ट। ठीक, तो ये पॉइंट जो है 128/23 वोल्ट पे है। तो अब करंट जो है हम निकाल सकते हैं। अच्छा, ये भी क्लियर है कि ये x वाला पॉइंट जो है वो इस वाले पॉइंट से लोअर पोटेंशियल पे है, तो करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, करंट का डायरेक्शन आई हो जाएगा। इसी में निकालना है अपने को करंट। तो आई करंट कितना हो गया, 8 माइनस 128/23 अपॉन 2। ठीक, तो ये कितना हो गया, तो ये हो गया 28/23 एम्पियर। ठीक, तो ये आपका आंसर।